अक्सर हम अपने बड़ों से कुछ ऐसी कहानियां या यूं कहें कि उनके साथ बीती कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद से ये सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या कुछ लोग सच में कुछ ऐसा महसूस करते हैं या उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हीं के साथ खड़ा एक दूसरा इंसान ना तो देख पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। इस दुनिया में आत्माओं से जुड़ी ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें लोग चाह कर भी झुठला नहीं सकते। नितेश भी हम सब की तरह आज के जमाने का एक नवयुवक था। उसे अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत पसंद था। बात आज से लगभग कुछ साल पुरानी है। रात का समय था। नितेश ट्रेन में बैठकर अपनी नानी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसका स्टेशन बस थोड़ी ही देर बाद आने वाला था। वो अपना सामान अपने बगल में रखकर ट्रेन से उतरने को तैयार था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन भी अब स्टेशन पर रुक चुकी थी। ट्रेन से उतरकर अपना सामान लेकर नितेश स्टेशन के बाहर एक टैक्सी ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने सामने एक टैक्सी दिखाई पड़ी। वो अपने गांव तक चलने के लिए उस टैक्सी वाले से पूछने लगा, लेकिन टैक्सी वाले ने जैसे ही उसके गांव का नाम सुना तो अचानक उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसका पूरा माथा पसीने से भीग गया। उसे अचानक इस तरह घबराया हुआ देखकर नितेश ने उससे पूछते हुए कहा, क्या हुआ भैया? अचानक आप इस तरह से घबरा क्यों गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टैक्सी वाले ने नितेश की बात बड़े ही गौर से सुनी, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी टैक्सी स्टार्ट करके तुरंत ही वहां से चला गया। नितेश को उस टैक्सी वाले का बर्ताव कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए वहां खड़े बाकी टैक्सी चालकों से उसके गांव तक चलने के लिए पूछा, लेकिन कोई भी टैक्सी चालक उसके गांव चलने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए नितेश को कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो एक टैक्सी वाले से उसके गांव ना जाने का कारण पूछने लगा। अरे साहब, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब? क्या साहब? आप जानते नहीं है क्या उस स्त्री के बारे में? अगर इतनी रात को हम उस रास्ते से गए तो बाकी सबकी तरह वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा स्त्री? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम तो ये? आज के जमाने में तुम ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करते हो? अरे भाई, चाहिए तो डबल पैसे ले लेना, पर अभी प्लीज चलो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। चाहे आप मुझे 2 गुने पैसे दो या 4 गुने, लेकिन मैं इस वक्त उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो क्या, कोई नहीं जाएगा। आप मेरी बात मानो और सुबह होने तक इंतजार करो, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी तरह शहर से आए सभी जिद्दी लोगों का होता है। पता नहीं क्या नॉनसेंस है। छोड़ो यार, जाने दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नितेश का गांव रेलवे स्टेशन से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही अपने गांव जाने के रास्ते पर निकल गया। वो पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यहाँ तक कि वहां पर प्रचलित उस स्त्री की कहानियों के चलते कोई चोर उचक्का भी रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नितेश का मन इस तरह की किसी भी कहानी को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने सामान को लेकर पूरी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो सीधे जमीन पर जाकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में अचानक तेज दर्द होने लगा। वो उसी पत्थर का सहारा लेते हुए उठा और फिर से चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ कदम चलकर तेज तेज हाँफने लगा कि तभी उसकी नजर रोड के दाईं तरफ पड़ी। उसे जंगल से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही वो जंगल में उस लड़की के पीछे जाने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक वो लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई।
वो अपनी आंखें मसलता हुआ इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगा कि तभी जंगल के भीतर कुछ दूरी से उसे फिर से वही पायल की छन छन सुनाई थी। वो तुरंत उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखने लगा तो उसे फिर से अपने सामने कुछ दूर खड़ी वो लड़की दिखाई दी। वो अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। नितेश उसकी खूबसूरती को देखकर मानो उस पर मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो लड़की भागती हुई सामने एक बहुत ही सुंदर किले में चली गई। अब नितेश को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ने लगी। वो उसके पीछे पीछे उस किले के अंदर चला गया कि तभी उसे अपने पास कुछ ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने जैसे ही सामने की ओर देखा तो वो नजारा देखकर वो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर झरना था जो बहकर एक छोटे से कुंड में मिल रहा था, जिसमें बैठी वो लड़की रात की चांदनी में कोई अप्सरा लग रही थी। नितेश तेज कदमों से चलता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी वो लड़की उस कुंड से बाहर निकलकर अपने गीले खुले बालों को सहलाती हुई उसकी तरफ आने लगी। तभी अचानक नितेश ने उससे मुंह मोड़ा और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगा, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उस लड़की का खूबसूरत चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया और उसके सुंदर कोमल हाथ अचानक ही बदलकर किसी चुड़ैल की तरह दिखने लगे। वो अपने कंधे लंबे नाखूनों को नितेश की ओर बढ़ाने लगी। इससे पहले कि नितेश मुड़कर उसको देख पाता कि तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी ओर मुड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सफेद कपड़ा था। वो आंखें बंद करके उससे कहने लगा, आप ये ओढ़ लीजिए, यहाँ बहुत ठंड है, आपको सर्दी लग जाएगी। नितेश की ये बात सुनते ही उसका भयानक रूप अचानक उसी सुंदर रूप में बदल गया और उसने नितेश के हाथ से उस कपड़े को लेकर उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। आप अब अपनी आंखें खोल लीजिए। उसके इतना कहते ही नितेश ने अपनी आंखें खोली और वो बड़ी ही सरल मुस्कान के साथ उस लड़की को देखने लगा। आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को ऐसे जंगलों में घूमते हुए? जानती हो आज का जमाना कैसा है, फिर भी यहाँ अकेले इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? नितेश की ये बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। कुछ विचित्र हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतनी रात को यूं यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, तुम मेरे आगे चलो। उसकी बात मानकर नितेश आगे की ओर बढ़ने लगा और वो उससे बातें करता हुआ उस किले से बाहर आ गया। लेकिन उसने थोड़ी ही देर बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की और वो किला दोनों ही वहां पर नहीं थे। ये सब देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वो अपने दर्द को भूलकर तेज कदमों से चलता हुआ अपने गांव पहुंचा। उसने घर पहुंचते ही अपनी नानी को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया तो उसकी नानी भी सर से पांव तक डर से कांप उठी। तुझे मना किया था ना कि रात के समय यहाँ आने को, लेकिन तू कहाँ किसी की सुनता है। भगवान का शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत अपने घर आ गया। इतना कहकर नानी ने रोई से एक बाती बनाई और दिया जलाकर उससे नितेश की नजर उतारने लगी। उसकी नजर उतारकर नानी ने उस दिए को घर के बाहर रख दिया और घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया। तभी नितेश अपनी नानी से बार बार उस लड़की के बारे में पूछने की जिद करने लगा। मत ले नाम उसका, स्त्री है वो, स्त्री। नहीं नानी, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ती? तुम ही बताओ। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तू अपने कमरे में जा और जाकर सो जा और आज के बाद कभी उसका नाम भी मत लियो। कल मंदिर में जाके तेरे नाम से दान करूंगी, फिर सारा खतरा टल जाएगा। जा, तू सो जा।
नानी की बात सुनकर नितेश कमरे में सोने चला गया। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे अपने पास वैसी ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। वो बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वही खूबसूरत लड़की उसके सामने थी। वो उसके पास बैठकर बड़े ही प्यार से उसे निहार रही थी। नितेश को अपने साथ हो रही ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उस लड़की की ओर देखा और उससे पूछते हुए कहा, कौन हो तुम? इतना तो मैं जान चुका हूं कि इंसान नहीं हो तुम। लोग तो तुम्हें कहते हैं कि तुम कोई स्त्री हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? नितेश की बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर बहुत ही सरल स्वभाव से मुस्कुराने लगी और उसे देखते हुए उसने कहा, लोग सच ही तो कहते हैं। मैं एक स्त्री हूँ जो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उनसे छीना है मैंने। लेकिन क्यों? और अगर ये सच है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। नितेश के पूछने पर वो लड़की उसे अपनी कहानी बयां करने लगी। आज से लगभग 40 साल पहले मैं अपने पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई मुझे हमेशा बुरी नजर से देखता था। और एक रोज जब मैं अपने खेत से पिता के साथ गांव की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से कुछ लड़कों ने हमारा रास्ता रोक दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसके बचाव में मेरे पिताजी बीच में आए, पर इससे वो सब बहुत गुस्सा हो गए। तभी उन लड़कों ने पहले मेरे पिताजी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर एक पत्थर पर जा गिरे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं नहीं पिताजी। उसके बाद उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, पर जब उनसे बचने का कोई भी रास्ता मेरे सामने नहीं बचा तो मैंने उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से उस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर को एक स्त्री नजर आने लगी, और जो भी उसे अकेली पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता वो उसे मार देती। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। स्त्री की कहानी सुनकर नितेश की आंखों में आंसू आ गए कि तभी एक झटके के साथ अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर उधर उधर देखा तो उसके बगल में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उसके बिस्तर पर उसकी निशानी एक पायल के रूप में थी। नितेश ने उस पायल को उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। अब वो उस लड़की और उसकी कहानी के बारे में सब कुछ जान चुका था। लोग उन हादसों को तो जानते थे जो मुसाफिरों के साथ घटते आ रहे थे, लेकिन वो उसके पीछे की दर्दनाक कहानी को आज तक नहीं जान पाए थे। उसे सिर्फ नितेश ने जाना, क्योंकि उसका मन सच्चा था और यही कारण था कि आज उसे किले में जाने के बाद भी वो सही सलामत अपने घर लौटकर आ पाया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने